दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ बारिश हुई है और बारिश भी ऐसी कि अच्छा खासा सूखा हुआ गेहूँ था। ये सूखा हुआ गेहूँ था और इसको लगभग हम काटने ही वाले थे, लेकिन बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। होता क्या है कि जैसे ही बारिश होती है, ये देखिए बारिश होते ही ये ज़मीन नीचे से पूरी गीली हो जाती है। ये देखिए, ये हमने खोद के देखा, गीली मिट्टी होने के बाद गेहूँ कटने के बजाय उखड़ने लगता है। जैसे ही दांती लगाओ ये सारा का सारा नीचे से उखड़ने लगता है। देखो पहले सूखा था तो कितने अच्छे से कट रहा था, ये देख रहे हैं आप नीचे ये कट रहा है, लेकिन अब जैसे ही बरसात की वजह से ये पूरा गीला हुआ है, ये गेहूँ इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारी मिट्टी सूखे और सूखने के बाद हम इसको काट सकें। कितना मुश्किल हो जाता है कि मौसम की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। ये देख रहे हैं आप, अब ये जैसे ही गीली मिट्टी हुई, कोशिश की कि चलो बारिश चली गई है अब काटते हैं। जैसे ही काटने जाओ ये देखिए पूरा उखड़ के आ रहा है, ये मिट्टी उखड़ के आ रही है। जैसे ही दांतली से काटो, दांतली चलती ही नहीं है, दराती फेल हो गई इसके आगे और पूरा का पूरा गेहूँ ये उखड़ के आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, अब जिस तरह से ये उखड़ के आ रहा है पूरा का पूरा चारा जो है मिट्टी नुमा हो जाएगा। ये जो मिट्टी है ये पूरी चारे में जाती है। अब बताओ किसान करे तो क्या करे। 6 महीने की मेहनत है और 6 महीने की मेहनत को 6 दिन में पानी फेर दिया गया। अगर ये 6 दिन बरसात नहीं आती तो सारा गेहूँ आराम से कट जाता, लेकिन प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देखो ये खड्डा देख रहे हैं आप, यहाँ से पूरा खोदने की कोशिश की गई है कि भाई साहब कितनी उंगल मिट्टी हुई है, लेकिन ये गेहूँ का ये हाल है। अब ऊपर से सूखा है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरी बालियाँ सूखी पड़ी है, ये पूरी सूखी पड़ी है और यहाँ आते ही भाई साहब गीली मिट्टी निकल के आ रही है। क्या करें, सारा का सारा गेहूँ सूख गया है, कटने का इंतज़ार कर रहा है। किसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ा अजीब है ये खेती, मतलब सब कुछ उसके हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। सर्दियों की 5-6 महीने की मेहनत पर पूरा पानी फिर चुका है और पूरा गेहूँ, आज भी हल्के हल्के बादल हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हल्के हल्के बादल हो रहे हैं। ये देखो ये पूरे बादल घूम रहे हैं। 4 दिन से बरसात है और ये बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही काटने जाओ भाई साहब, हल्का सा 2 दिन की धूप लगी थी, दिन में धूप लगती है, रात को बरसात हो जाती है। अब मिट्टी सूखी दिख रही है, ये देखिए। अब कोशिश ये है कि भैया सूखे चाहे ना सूखे, चाहे गीली मिट्टी ही सही, लेकिन काटने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कट जाएगा उतना खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको काट रहे हैं, काटने के बाद ये देखिए इस तरह से छुरी लगा के खड़ी कर दी कि एटलीस्ट अब जो पानी गिरेगा, यहाँ से जो पानी गिरेगा वो पानी सिर्फ इतने से एरिया पे गिरेगा और ये जो पूरा खाली एरिया है वहाँ पानी गिरे तो भी नुकसान नहीं होगा। इसे कहते हैं कि वो साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, वो सरफेस टेंशन कम हो जाती है कि इतने दूर में अगर ये पुलियाँ पड़ी होती, पूरा पानी गिरता, सारी भीजती, लेकिन इनको समेट के अगर पास में कर दिया है तो इतनी सी दूर पे पानी गिरेगा। ये पानी से नुकसान कम से कम हो, इस चक्कर में 10-10, 15-15 पुलियों को हमने इकट्ठा करके यहाँ लगा दिया। थोड़ा सा बचाव है, किसान क्या कर सकता है, वरना अगर बरसात का डर ना हो तो सारी की सारी पुलियाँ देखो, ये देख रहे हैं आप, ऐसे खेत में लगी रहे और अगर खुली खुली पड़ी रहेंगी तो ये आराम से सूखेंगी। सूख जाएंगी तो जब इसको थ्रेसर में निकालेंगे तो समझो 10 दिन की धूप लग गई, अब खुली पूली पड़ी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखिए, ये देखिए, ये ज़्यादा धूप लग रही है, अच्छे से सूख पा रही है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इकट्ठा करने की। ये सारी की सारी ऐसे कैसे सूख जाएगी, फिर हम इसको इकट्ठा करके एकदम जिस दिन थ्रेसर में निकलवाना होगा एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बारिश के डर के मारे देखिए इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, ये देख रहे हैं आप ढेर, ये 5, 15-15 पुलियों का एक ढेर लगाना पड़ता है ताकि बारिश से नुकसान कम हो। बारिश के आगे, मौसम के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब प्रकृति का खेल है। किसान इसके आगे बिल्कुल लाचार है, वो क्या कहते हैं इसे, टोटली हेल्पलेस। ये देखिए भाई साहब, सुबह से हल्का सा मौसम ने ब्रेक दिया है, बादल अभी भी हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्रेक मिला है। जैसे ही ब्रेक मिला है, ब्रेक मिलते ही लोगों ने काम शुरू कर दिया अपना कि जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम इस गेहूं को काट के हम पुली बांध के खड़ा कर सकें, ताकि शाम को अगर मौसम बिगड़े और बरसात आए तो उससे पहले वापस इसको खड़ा किया जा सके। जितना कट जाएगी, जितनी पुलियाँ खड़ी हो जाएगी वो बच जाएगी, वरना देख रहे हैं पूरा आप, ये पूरा गेहूँ खड़ा है, ये गेहूँ खड़ा है, ये पूरा पक गया है और सिर्फ कटने के इंतज़ार में है कि कब मौसम ढील दे और ये कटे। ये देखो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं किस तरह से बरसात का मौसम बिगड़ने से पहले इसको काट दिया जाए। ताकि क्या लगता है
ये बारिश की वजह से गीला हो गया क्या पूरा नीचे? हाँ हाँ, तो कोई उपाय नहीं है इसका? कोई उपाय होने आगे तब। ये देखो, ये पूरे के पूरे झुंडे उपड़ रहे हैं। अब काटने की पूरी कोशिश करते हैं दांतली से, लेकिन देखो भाई साहब ये क्या हो गया। अब बताओ, ये पूरा पूरा मिट्टी हो गया चारे के अंदर। क्या करेगा किसान? पूरा चारा जो है मिट्टी मिट्टी हो गया। कितनी कोशिश करे, चाहे दांतली से काटे चाहे किसी मशीन से काटे, ये सारा का सारा उखड़ के बाहर आ रहा है। ये देखें आप, ये पूरा गीला हो चुका है और गीला होने की वजह से कटना पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको सूखने के लिए छोड़ते हैं तो ये बरसात पूरा ख़राब कर देगी, और गीले गीले को काटते हैं तो ये पूरा उखड़ के आ रहा है। उखड़ के आते ही समझो ये सारा ख़राब हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये देखो मिट्टी के झुंडे, आगे गेहूं है और पीछे मिट्टी है। ये मिट्टी सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के देन है। अगर 10 दिन बरसात नहीं आती तो बहुत भयंकर धूप निकली थी, उस धूप में अच्छा खासा ये सूखता और नीचे जड़ से कटता तो गेहूं भी साफ़ आते और चारा भी साफ़ आता। ये मिट्टी नहीं आती, तो इसका कोई उपाय नहीं है इसका? ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक होना तो काटना ही पड़ेगा। और क्या? नहीं तो बारिश नहीं आए, इसको सूखने का इंतज़ार कर सकते हैं? इंतजार करना, दंगे जड़ेली लो भाई, ये दंगे इनको बोलते हैं। देखिए ये देसी भाषा में आप गेहूं की ये फली है, ये इसको दंगी बोलते हैं। अब बरसात नहीं आए और धूप में ये सूख जाए, सूखने का इंतज़ार करें तो भाई साहब ये सारी की सारी दंगियाँ झड़ जाएंगी, क्योंकि ये एक बार पक गई उसके बाद ये अपने आप खरने लगती है। और गीली गीली काटें तो ये देखो, ये आपने देखा ये पूली है। अगर गेहूं बचाना है तो ये चारे में पूरा मिट्टी हो गया है। तो भाई साहब किसान की वाट लग चुकी है पूरी। ये पता नहीं बरसात कहाँ तक है, लेकिन जहाँ तक भी है पूरा का पूरा नुकसान कर दिया है। 5 महीने की मेहनत बेकार गई। सर्दियों में जितनी ठंड और कपकपी बर्दाश्त की है कि कैसे न कैसे ये गेहूं अच्छा हो जाए, पूरी वाट लग चुकी है। लेकिन प्रकृति का ये जोर है, इसके आगे हारने वाले नहीं हैं। कितना डराएगी और कितनी बार डराएगी प्रकृति। देखो वो देख रहे हैं आप, ये बादल है पूरे, ये आसमान पे पूरे बादल ने डाई दे रखी है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब जितना काट सकते हो उतना काट लो, वरना कभी भी बरस सकता हूँ। देख रहे हैं बादल, आने दो बरसात को। पूरी कोशिश है जितना पॉसिबल हो सके उतना काटा जाए और शाम तक खड़ा किया जाए। अब देखते हैं 2-3 दिन में ये सारा गेहूं कट पाएगा या बरसात इसमें भी कुछ अड़ंगा लगाएगी। नहीं लगाएगी तो ये सारा का सारा गेहूं 4 दिन में हम काट देंगे। और बरसात आती है, तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं हमारे पास। यही है दोस्तों खेती। बहुत मुश्किल है खेत से गेहूं उगाकर बाज़ार में भेजना, किसी की थाली में निवाला बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन्हीं मुश्किलों को पार करने का नाम ही है किसान। ये गेहूँ, ये देखो, ये हमारे भाई हैं लाला, वाइट पशुओं को चारा खिला रहे हैं। ये क्या भाई, ये कैसे कुछ उपाय नहीं है इसका? इसका कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है? ओहो, ये बारिश क्या करके मानेगी इस बार? ये पता नहीं भाई साहब, ये तो सबके साथ होगा जो अपने साथ होगा। अच्छा, ये बोल रहे हैं जो सबके साथ होगा वही अपने साथ होगा। ये सोच के सब्र कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान से कौन चोरी कर सकता है? प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है, अब बारिश को रोकने का इंतज़ार करें तो गेहूं पूरा ख़राब हो जाएगा, और गेहूं की चिंता करें तो चारे की चिंता छोड़नी पड़ेगी। चारा बेकार हो तो हो, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? चारा बचाना ज़रूरी है या गेहूं? दोनों ही ज़रूरी है। दोनों ज़रूरी है। पशु क्या खाएंगे बताओ। अब ये सारा का सारा गेहूं है, बताओ। और ये पूरा मौसम की भेंट चढ़ चुका है। काटते हैं दोस्तों, बरसात आए उससे पहले पूरा काट देते हैं इसको।